ये जो आप लड्डू बांटकर खुशी इजहार करते, ये जो आप लड्डू एक दूसरे के मुंह में खिलाकर खुशी इजहार करते, ये लोग देख रहे हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यतः आपको कहें तो रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटुस, उनके टीम और उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो जगह है, ये जगह है आने वाले समय का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पुराना सदर अस्पताल अवस्थित था कुछ दिनों तक पहले। आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्राउंड पूरा क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर 2 करोड़ 50 लाख से अधिक की लागत से डीएमएफटी फंड से यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। मतलब रामगढ़ वासियों को जबरदस्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा मिलने वाला है। जो लोग 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर दूरी तय करके सदर अस्पताल जाते थे, तमाम उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको स्वास्थ्य की मिलेंगी। हर तरह के स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पर सुविधा आपको मिलेंगी, चाहे प्रसव की बात हो, चाहे किसी के बीमारी में इलाज की बात हो, या फिर आपके बच्चों के टीकाकरण की बात हो। और आपको बता दें कि धनंजय कुमार पुटुस के द्वारा जो यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है, उस दिन को याद करें। बैक के जो फोटो को आप पैनल में देख सकते हैं कि रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर एक अमर अनशन किया गया था, और वो अमरन अनशन था जब सदर अस्पताल बन गया और उसके बाद यहाँ पर जब किसी प्रकार की भी कोई स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो रही थी, तो अमरन अनशन किया गया कि पुराने सदर अस्पताल के बिल्डिंग में भी डॉक्टरों की टीम बैठे, तमाम तरह की चिकित्सकीय सुविधा जो सदर अस्पताल में है यहाँ पर भी हो। और आखिरकार धनंजय कुमार पुटुस का वो आंदोलन सफल हुआ था, उनके टीम का आंदोलन सफल हुआ था, और यहाँ पर प्राथमिक सुविधाएं बहाल हो गई थी। और अब तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है, जैसा कि हमने कहा कि इक्विवेलेंट सुविधा यहाँ पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई पुटुस जी। आपने सपना देखा था कि कुछ एक डॉक्टर यहाँ पर बैठे, अब तो पूरा टीम और पूरा सदर अस्पताल के पैरेलल सुविधाएं यहाँ पर मिलने जा रही हैं। क्या कहेंगे? इसका सारा श्रेय मैं पहले रामगढ़ की तमाम जनता को देता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि जब छत्तर मांडू में नया सदर अस्पताल बना था, तो यहाँ पर सदर अस्पताल को बंद कर दिया गया था। यहाँ 0 मेडिकल सुविधा कर दिया गया था, जिससे रामगढ़ कैंटोनमेंट और इसके आसपास के क्षेत्र के लगभग 1 लाख आम जनता को अगर छोटा सा एक टेटनस का भी सुई लेना का ज़रूरत पड़ता था, तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर छत्तर मांडू सदर अस्पताल जाना पड़ता था, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और इसको देखने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग चूँकि बात करते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग चुप नहीं बैठना चाहते थे। तो जनता की उस समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल सुविधा को बहाल करने के लिए आमरण अनशन किया था, जिसमें कौन दल कौन संगठन किसने साथ नहीं दिया, पूरे रामगढ़ की जनता ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने साथ दिया। और उसी का नतीजा हुआ कि जिला प्रशासन ने भी हमारी मांग को जायज़ माना और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल सुविधा को बहाल किया, यहाँ पर डॉक्टरों को बैठाने का व्यवस्था किया। 3 डॉक्टर अभी बैठ भी रहे थे और जनता को फिर से यहाँ पर अपना मेडिकल सुविधा उपलब्ध हुआ। अब हम लोग और खुशी का बात यह है कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, अस्पताल दो या मौत दो का नारा दिया था और रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग आंदोलन किए थे, उसमें सफलता तो मिली। अब खुशी दुगनी हो जा रही है आज कि जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर और अच्छी व्यवस्था हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा डीएमएफटी फंड से यहाँ पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ से। और निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि जो ये सपना हम लोगों ने देखा था रामगढ़ की जनता के साथ मिल करके, वो पूरा हो रहा है और यहाँ पर मेडिकल सुविधा और बहाल होगी। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के साथ यहाँ पर हजारीबाग के माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने भी एक सकारात्मक पहल करते हुए इस भवन के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और डीएमएफटी से, चूँकि डीएमएफटी के अध्यक्ष वही होते हैं, तो उन्होंने इस सपने को हमारे को साकार किया और यहाँ पर 2.5 करोड़ से बिल्डिंग बन रहा है। और जैसा आपने बताया, सदर अस्पताल के पैरेलल रामगढ़ शहरवासियों को यहाँ पर मेडिकल सुविधा मिलेगी, प्रसव की सुविधा होगी, फास्ट एड की व्यवस्था होगी, किसी का भगवान न करे कुछ दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर तुरंत इलाज भी होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत आज खुश हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, काम हो रहा, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना हम लोगों को कमीशन से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे, चूँकि हम लोग रामगढ़ के नागरिक हैं, यहीं के बासिंदे हैं, तो ये जो काम हो रहा है, ठेकेदार जो यहाँ का काम लिए हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि जो भी काम आप लोग कीजिए वो थोड़े गुणवत्ता के तहत कीजिए, गुणवत्तापूर्ण कीजिए, क्योंकि ये भवन बार बार नहीं बनेगा। ये आपका भी भवन है, हमारा भी भवन है, यहाँ के आम नागरिकों का भवन है।
तो इसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। अगर गुणवत्तापूर्ण काम होगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, और अगर उसमें कुछ भी अगर ऊंच नीच होगा या कमी बेसी हम लोग को नज़र आएगा तो उसका विरोध भी करेंगे। तो जिला प्रशासन से भी हम लोग निवेदन करेंगे, अभी नए डीसी साहब भी आए हैं, उनसे भी हम लोग निवेदन करेंगे कि ये सब चीज़ों को देखें, जो जनहित से जुड़ा हो विषय उसमें क्वालिटी मेंटेन किया जाए, और इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कहते हैं कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र बनना है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, हो सकता है कि इसमें आपके परिवार को भी प्राथमिक स्वास्थ्य की जरूरत पड़ जाए, आपके परिवार को भी इलाज की जरूरत पड़ जाए। तो अगर इस बिल्डिंग का और इस ढांचे का बेहतरीन और मजबूत तरीके से निर्माण नहीं होगा तो उसका खामियाजा आप भी भुगत सकते हैं। तो ठेकेदार साहब, आपसे मेरा आग्रह और अपील है कि आप मानवता को प्रायोरिटी देते हुए, मानवता को प्राथमिकता देते हुए यहाँ के काम को एकदम 1 नंबर बनाएं। बाकी तो हर जगह कमाने का रखा ही हुआ है, हर क्षेत्र में तो विधि व्यवस्था बना ही हुआ है, यहाँ पर एकदम प्रायोरिटी बेस्ड काम होगा। धनंजय कुमार पुटुस ने कहा कि इस पर नज़र बनाए के ये रखे रहेंगे। तो मैं भी आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड हर उस खबर के तह तक घुसने का काम करती है जो जनहित के मुद्दों से जुड़ा हो। तो अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता और अनदेखी दिखेगी तो न्यूजीलैंड का कैमरा, न्यूजीलैंड का टीम यहाँ पर पहुँचेगा और जिला उपायुक्त महोदय से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक को जगाने का काम करेगा। यहाँ पर आपके साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमरन अनशन, मौत दो या अस्पताल दो का नारा लगाया गया था, वो सफल हुआ और आज फिर से अस्पताल यहाँ पर परमानेंट अस्पताल बन रहा है। इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो रामगढ़ बचाव संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटुस जी का जो ये रहा था कि या तो मौत दो या तो अस्पताल दो, ये नारा अच्छा रहा और ये काम भी हुआ। और जो जर्जर अस्पताल था वो अस्पताल आज बहुत खतरा दिखा जा रहा था। इससे पहले आते तो आपको अस्पताल के अंदर आने में डर का माहौल लगा रहा था कि कब कौन सा भवन कहाँ से गिर जाता। और जिला प्रशासन और सांसद महोदय और धनंजय कुमार पुटुस जी के प्रयास से ये काम, राज्य सरकार को भी धन्यवाद दे दीजिए, उनका भी वो तो है ही, राज्य सरकार का तो है ही, उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत आपको भी कि उस समय आप भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और कदम से कदम मिला के यहाँ तक है, इसके लिए धन्यवाद। और कैलाश जी कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसके लिए हम लोग आंदोलन किए थे आज से 9 वर्ष पहले, कि जब नया सदर अस्पताल बना था छत्तर मांडू में, तो यहाँ के आम जनता लोग को काफ़ी परेशानी हो रहे थे, विशेष करके टाउन के नागरिकों को। तो उसके लेके हम लोगों ने सर यहाँ सिविल सर्जन से आग्रह किया थे कि सर जी यहाँ जो मेडिकल सुविधा है वो बरकरार रखें। लेकिन यहाँ के जो सर्जन थे वो यहाँ से बहाल करने की जगह पे बंद कर दिए थे, ताला लग चुका था। लेकिन हम लोग आंदोलन किए 2016 में, और आंदोलन में अस्पताल दो या मौत दो के साथ हमारे नेता धनंजय कुमार पुटुस जी ने आमरण अनशन किया, जिनका साथ हम लोगों ने दिया, पूरा जनता ने दिया, और आखिर करके हम लोगों को जीत मिला और यहाँ पे मेडिकल सुविधा बहाल हुई। और बहुत खुशी हो रही है कि अब यहाँ पर मेडिकल सुविधा बहाल होने के साथ साथ बड़ा प्रारूप लेके बड़ा भवन बन रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग को इसी का खुशी हम लोग जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरक्षित माहौल के बीच में सेहतमंद होकर जाएंगे, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही यहाँ पे हम सारे रामगढ़ वासियों को एक बार हम अपने ओर से और रामगढ़ बचाव संघर्ष समिति की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उस दिन को याद करते हैं आज भी जिस समय न्यू सदर अस्पताल बनने के लिए छत्तर मांडू में जगह चिन्हित किया गया था। तो शहर वासियों में, रामगढ़ में जो टाउन क्षेत्र में, यहाँ पे हर एक युवा, हर एक बूढ़ा बुजुर्ग, माता एंड बहनों लोग का सबका एक शोक सा लहर उस टाइम दौड़ चुका था। क्योंकि आए दिन जितने भी घटना दुर्घटना होती है, जो भी है छोटा मोटा, तो उसके लिए शहर में काफ़ी संख्या में इस तरह का देखने के लिए हम लोग सभी को मिलता है। लेकिन जब सदर अस्पताल यहाँ से मांडू में शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए बिल्कुल भी कुछ भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं था। अपने लाने के लिए आंदोलन किया और आ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर धनंजय कुमार पुटुस के पास हम फिर से आना चाहेंगे और आपको बता दें कि धनंजय कुमार पुटुस
ने भारतीय जनता पार्टी में रहने के साथ साथ रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया और यहाँ पर रामगढ़ की तमाम मुद्दों को मजबूती से प्राथमिकता देते हुए उठाने का काम किया। कोरोना के उस दौर को आप याद करें, जब कोरोना के दौर में घर घर जाकर लोगों को मेडिकल पहुंचाने का, लोगों को दवाइयां पहुंचाने का इन्होंने उस खतरे की घंटी के दौर में भी काम किया था और इनका नाम मेडिकल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिनका भी तस्वीर आपको हम साइड पैनल में दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि धनंजय कुमार पुटुस बड़ी तरह के काम किए गए। और इतना ही नहीं, जब रामगढ़ का जो बस स्टैंड है वो जब यहां से उठकर बाहर जाने की बात आई, उस दरमियान भी धनंजय कुमार पुटुस के द्वारा आंदोलन किया गया। और इस प्रकार से क्षेत्र के जनहित के मुद्दे, जो भी जन मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर धनंजय कुमार पुटुस और उनके टीम रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा हर दम मजबूती से काम किया गया। इसके लिए धनंजय कुमार पुटुस को बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और आप निरंतर ऐसे ही अच्छे और बेहतर समाज के लिए काम करते रहें और हमारा न्यूज़लैंड्स हर वैसे लोगों के साथ है। हर तमाम एक व्यक्ति भी जो अच्छा काम कर रहा है उनके साथ, और उनके कवरेज को हम इसी प्रकार से प्राथमिकता देकर चलाएंगे। धन्यवाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.